नमस्कार दोस्तों हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसी चीज जो मृत्यु को भी टाल सकती है, इस विषय में यमराज और बालक की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो भी इस कथा को सुनता है उसके कोटि कोटि पाप भस्म होते हैं। यह कहानी सत्य, धर्म और प्रेम के अद्भुत महत्व को दर्शाती है। एक पुत्री को कैसा होना चाहिए इस कथा में समझाया गया है। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। एक सुंदर नगर में एक लड़की जिसका नाम माया था, वह अपनी माता के साथ निवास करती थी। वह अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही कठिनाइयों से घिरी हुई थी। उसके पिता का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था और उसकी माता सुनंदा ने उसे बड़ी मेहनत और प्रेम से पाला। सुनंदा ने माया को न केवल अच्छे संस्कार दिए बल्कि उसे धर्म, सत्य और ज्ञान का महत्व भी सिखाया। सुनंदा हर दिन सुबह तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती, रामायण के श्लोक पढ़ती और माया को सिखाती कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना है। माया का हृदय अत्यंत कोमल और बुद्धिमान था। वह अपनी माता का आदर करती और उनके हर शब्द को आत्मसात करती। लेकिन जब माया मात्र 8 वर्ष की थी, उसकी माता बीमार पड़ गई। उसने जितना हो सका उपचार कराया, लेकिन उसकी माता की स्थिति दिन बदन बिगड़ती गई। एक दिन जब वह अंतिम सांस ले रही थी, तब यमराज वहां पर प्रकट हुए। यमराज का स्वर गंभीर और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, हे सुनंदा, तुम्हारे समय की पूर्णता हो चुकी है। चलो, अब स्वर्ग लोक की यात्रा करनी होगी। सुनंदा की 8 साल की पुत्री माया ने यमराज को देखा तो वह भयभीत और दुखी हो गई। उसे समझ में आ गया था कि अब यमराज उसकी माता के प्राण लेने के लिए आए हैं। इसीलिए वह सामने आकर यमराज के मार्ग में खड़ी हो गई। वह रोते हुए बोली, हे यमराज, आप मेरी माता को कहां ले जा रहे हैं? वह मेरी पूरी दुनिया है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। कृपया उन्हें न ले जाएं। यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्री, यह संसार नियमों से बंधा है। जन्म और मृत्यु अपरिहार्य है। यह सृष्टि का सत्य है। तुम्हारी माता ने अपना कर्म पूरा किया। अब उन्हें मेरे साथ चलना होगा। माया ने साहस जुटाकर कहा, हे यमराज, यदि मृत्यु ही सत्य है तो कृपया मुझे इस सत्य को समझाने का अवसर दें। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके तो मैं आपकी बात मान लूंगी। यमराज ने जब देखा कि माया अपनी माता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसे रोकने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा ले रही है, तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्री, यदि तुम इतनी गहरी बातों को समझती हो तो पूछो। तुम्हारे जो भी प्रश्न हो, मुझे भी यह जानने की उत्सुकता है कि एक 8 वर्षीय बालिका में इतनी समझ कैसे हो सकती है। माया ने सिर झुकाकर कहा, हे यमराज, यदि आप प्रश्नों के उत्तर ना दे पाए तो कृपया आप मेरी माता को अभी अपने साथ ना ले जाएं। यमराज ने अपनी गदा नीचे टिकाते हुए संकेत दिया, ठीक है, पूछो तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं। माया ने पहला प्रश्न पूछा, हे यमराज, वह क्या है जो बिना रुके चलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता और जो सभी को साथ ले जाता है? यमराज को उत्तर पता था, किंतु उन्हें माया के ज्ञान की परीक्षा लेनी थी। इसीलिए वे मौन रहे और उन्होंने माया से कहा, हे पुत्री, तुम ही बताओ, वह क्या है? कुछ क्षण की शांति के बाद माया ने स्वयं उत्तर देती है, हे यमराज, यह समय है। समय ही वह शक्ति है जो बिना रुके निरंतर चलता रहता है। इसे ना कोई राजा रोक सकता है, ना कोई भिखारी। यह ना तो किसी की प्रतीक्षा करता है, न किसी के लिए पीछे मुड़ता है। समय अपने नियमों से चलता है और सभी को अपनी गति में बांधकर साथ ले जाता है, चाहे कोई इसे समझे या ना समझे। समय की धारा सदा प्रवाहित रहती है। हे यमराज, समय न राजा को छोड़ता है न भिक्षु को। यह बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी के जीवन को अपनी धारा में बहा ले जाता है। इसे ना कोई बांध सकता है, ना कोई मोड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय हमें यह सिखाता है कि हर क्षण अनमोल है। जो इसे पहचानता है वह अपने जीवन को धन्य बना सकता है। यमराज माया के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माया के उत्तर की प्रशंसा की और अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा। फिर माया ने दूसरा प्रश्न पूछा, हे यमराज, ऐसा क्या है जो सदा सत्य है फिर भी हर किसी को डराता है? यमराज ने माया से ही पूछा, हे पुत्री, तुम ही बताओ, वह क्या है? माया ने उत्तर दिया, यह मृत्यु है। मृत्यु सदा सत्य है। यह सृष्टि का अटल नियम है। जो जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा।
चाहे वह राजा हो, रंक हो, ज्ञानी हो या साधारण व्यक्ति, मृत्यु सभी के लिए अपरिहार्य है। लेकिन यह सत्य इतना कठोर है कि इसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मृत्यु के विषय में हर कोई जानता है, फिर भी इसे हर कोई भूलना चाहता है। जब तक जीवन में सुख और समृद्धि होती है, तब तक कोई मृत्यु को याद नहीं करता। लेकिन जब मृत्यु का साया पास आता है, तब हर व्यक्ति भयभीत हो उठता है। यह भय इसलिए है क्योंकि मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं, बल्कि जीवन के कर्मों का लेखा जोखा है। मृत्यु हमें हमारे कर्मों का फल देती है। यही कारण है कि जो अपने कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करते हैं, वे मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन जो अपने कर्मों से पथभ्रष्ट होते हैं, वे इससे घबराते हैं। मृत्यु अटल है, क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, परंतु इसे समझने और स्वीकार करने के लिए आत्मा का विकास और सत्य का बोध आवश्यक है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जो आत्मा को उसके अगले कर्मों की यात्रा पर ले जाती है। यम का मुख और गहन हो गया। यमराज ने अपने मन में सोचा, यह बालिका अपने सत्य और प्रेम के बल पर मृत्यु के कठोर सत्य को भी स्वीकार कर चुकी है। इसके प्रति प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरी माता ने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया, लेकिन यह प्रेम ही था जिसने उन्हें मुझे पालने और संस्कार देने की शक्ति दी। उनका प्रेम ना तो मुझे दिखाई देता है, ना मैं उसे छू सकती हूं, परंतु मैं हर क्षण उसे अनुभव करती हूं। उनकी आंखों में, उनके सांसों में और उनके शब्दों में मैं उनके प्रेम को महसूस करती हूं। यदि इस संसार से प्रेम को हटा दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रेम वह है जो हमें इंसान बनाता है, हमें जोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। यमराज ने मौन रहकर माया के उत्तर को स्वीकार किया। उनके भीतर माया के ज्ञान और उसकी माता के प्रति प्रेम के लिए आदर और भी गहरा हो गया। माया के शब्दों ने उनके हृदय को छू लिया और वे अगली पहेली के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर माया ने अगला प्रश्न पूछा, हे यमराज, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसी नहीं होती? यमराज ने माया की ओर देखा और कहा, तुम ही बताओ बालिका, वह क्या है? उत्तर देते हुए वह माया बोली, यह विश्वास है। यदि विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा पाना अत्यंत कठिन है। माता और पुत्र के रिश्ते में विश्वास सबसे अहम है। माता अपने पुत्र पर यह विश्वास करती है कि वह उसकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करेगा, उसके प्रेम और त्याग का सम्मान करेगा। इसी प्रकार पुत्र अपनी माता पर यह विश्वास करता है कि वह उसके हर सुख दुख में साथ देगी। यह विश्वास ही उनके रिश्ते को अटूट बनाता है। हे यमराज, विश्वास केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह जीवन का आधार है। यदि मनुष्य अपने ईश्वर पर, अपने धर्म पर या स्वयं पर विश्वास खो दे तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने का साहस देती है। माया का ज्ञान देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने मौन रहकर माया के उत्तर को स्वीकार किया। उनके भीतर यह विचार और पुख्ता हो गया कि यह बालिका केवल अपनी माता के प्रति प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि जीवन और सत्य के मूल सिद्धांतों को भी समझने में सक्षम है। यमराज माया की अगली पहेली के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर माया ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास है, फिर भी हर किसी की अलग होती है? इस प्रश्न से यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने जिज्ञासा से माया की ओर देखा और उससे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हो गए। माया उत्तर देते हुए बोली, हे यमराज, यह कर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माण स्वयं करता है और यह उसकी पहचान बनता है। कर्म वह चीज है जो हर जीवित प्राणी के पास है, चाहे वह एक राजा हो या भिक्षुक, ज्ञानी हो या मूर्ख। सभी अपने कर्मों का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के कर्म अलग होते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी सोच, अपने उद्देश्य और अपनी परिस्थितियों के अनुसार कर्म करता है। यही कारण है कि कोई भी दो व्यक्तियों के कर्म समान नहीं हो सकते। कर्म ही वह चीज है जो हमारी पहचान बनाता है। मनुष्य को उसके कर्मों से ही याद किया जाता है। यदि उसके कर्म अच्छे हो तो वह पूजनीय बनता है, और यदि उसके कर्म बुरे हो तो वह तिरस्कार का पात्र बनता है। यही कारण है कि कर्म केवल हमारे वर्तमान को नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को भी निर्धारित करते हैं। हे यमराज, यह संसार कर्मों से चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यही सृष्टि का नियम है। यही का है
कि कर्म हर किसी के पास होते हुए भी हर किसी के लिए अलग होते हैं। यह हमारे जीवन का सार है। फिर माया ने और एक प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो खोने पर रोने को मजबूर कर देती है, लेकिन पाने पर हम उसे महत्व नहीं देते? माया ने उत्तर देते हुए कहा, हे यमराज, यह समय और माता का साथ है। जब माता पास होती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वह चली जाती है तो हमें उसका महत्व समझ आता है। यमराज माया की बुद्धि और उसकी माता के प्रति अटूट प्रेम देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने कहा, बालिके, तुमने जीवन के ऐसे गूढ़ रहस्यों को समझ लिया है जिन्हें समझने में बड़े बड़े आर्षि मुनि भी समय लगाते हैं। हे बालिके, तुम अत्यंत ज्ञानवान हो। इतनी छोटी आयु में इतनी बड़ी बातें समझ लेना साधारण बात नहीं है। बताओ, यह ज्ञान तुमने कहां से पाया? माया ने उत्तर दिया, ये मेरी माता की शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने मुझे सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। कृपया उन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए। उनके बिना मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। यमराज ने अपनी गदा को टेकते हुए कहा, बालिके, मैं तुम्हारी माता के प्राण तो लौटा नहीं सकता, किंतु तुम्हारी ज्ञान की परीक्षा ने मुझे प्रभावित किया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने को तैयार हूं, परंतु याद रखना, यह वरदान धर्म और सत्य के मार्ग से हटकर नहीं होना चाहिए। माया ने सिर झुकाकर कहा, हे यमराज, मैं आपसे कोई बड़ा वरदान नहीं मांगती। मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी पूछी गई आखिरी पहेली का उत्तर सत्य हो जाए। यमराज ने कुछ क्षण विचार किया। उन्हें लगा कि माया का यह वरदान हानि नहीं करेगा। उन्होंने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य होगा। अब अपना अंतिम प्रश्न पूछो। माया ने अपनी माता की ओर देखा, फिर यमराज की ओर देखकर कहा, हे यमराज, मेरी अंतिम पहेली यह है, क्या ऐसी कोई शक्ति है जो मृत्यु को भी हरा सकती है? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, इसका उत्तर तो तुम ही दो। माया, यह तुम्हारी पहेली है। माया ने साहस भरे स्वर में उत्तर दिया, हां, ऐसी शक्ति है, और वह शक्ति है प्रेम। माता का पुत्र के प्रति प्रेम और पुत्र का माता के प्रति प्रेम ऐसा अटूट बंधन है जो मृत्यु को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। यमराज यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने माया के शब्दों पर विचार किया और बोले, बालिके, तुम्हारा उत्तर गुण है। प्रेम को मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? मृत्यु तो सत्य है, अटल है। माया ने अपनी बात स्पष्ट की, हे यमराज, प्रेम की शक्ति ऐसी है कि वह किसी को भी बदल सकती है। यदि प्रेम सच्चा हो तो वह असंभव को संभव बना सकता है। मेरा अपनी माता के प्रति प्रेम और उनकी मेरे प्रति ममता मृत्यु के सत्य को भी झुका सकती है। आपने मुझे वरदान दिया है कि मेरी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य होगा। अब मेरा यह उत्तर सत्य बनाइए। यमराज यह सुनकर गहरी उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मैंने माया को वरदान दे दिया है और अब मुझे उसका उत्तर सत्य करना होगा। यदि मैं उसकी माता को नहीं लौटाता तो यह मेरे अपने वचन का उल्लंघन होगा। यमराज ने अंततः कहा, हे बालिके, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी बुद्धि ने मुझे परास्त कर दिया। मैं धर्म का पालन करता हूं और अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। तुम्हारी माता की आत्मा तुम्हें लौटाता हूं। यह प्रेम की विजय है। यमराज ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल से एक ज्योति उत्पन्न की और सुनंदा की आत्मा को वापस उसके शरीर में प्रविष्ट कर दिया। सुनंदा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और अपनी पुत्री को देखा। वह आंसुओं से भर आई और उसे गले लगा लिया। यमराज ने माया से कहा, हे बालिके, तुम्हारे प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। परंतु याद रखना, यह प्रेम केवल तभी प्रभावी होता है जब वह निस्वार्थ और पवित्र हो। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माता को आशीर्वाद देकर प्रस्थान करता हूं। माया ने यमराज से प्रार्थना की, हे देव, मेरे पिता ने जो भी पाप किए हो उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूं। मैं उनके पितृ आर्ण को चुकाना चाहती हूं। कृपया उन्हें भी मुक्ति प्रदान करें। यमराज ने माया की प्रार्थना स्वीकार की और उसके पिता की आत्मा को भी स्वर्ग भेज दिया। सुनंदा ने स्वस्थ होकर अपनी पुत्री को गले लगाया। यमराज ने आशीर्वाद दिया, हे बालिके, तुम सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलोगी। तुम्हारा जीवन प्रेरणा बनेगा। तुम्हारी भक्ति और ज्ञान इस संसार को आलोकित करेंगे। इस प्रकार माया ने अपने माता पिता दोनों को प्राप्त किया और उनका जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, सत्य और धर्म
सदा विजय होते हैं। जीवन और मृत्यु तो सृष्टि के नियम हैं, लेकिन सही कर्म और ज्ञान से हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।